Good morning, children. I am going to explain the chapter 3, that is forest. We have some points. What is forest and advantage of forest. So, what is forest? You know, beta, very well. You know very well. An area where the earth is covered by a large number of trees is known as forest. आपको पता है बेटा कि इट इज द हैबिटेट ऑफ मेनी एनिमल्स, इसके टेम्परेचर क्या होंगे, कहाँ पर ये हैस होगा, ऑलरेडी मैंने इस चीज को डिस्कस कर दिया है. ओके बेटा, एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट ये भी मैंने हैसो डिस्कस किया है कि क्या क्या एडवांटेजेज हैं. हम लोग बिल्कुल ही डिपेंडेंट होते हैं इसमें, फॉरेस्ट पे. मैंने दूसरा चीज आप लोगों से डिस्कस किया है बेटा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट. फॉरेस्ट से हमें जो मिलता है वो फॉरेस्ट से कौन कौन सा प्रोडक्ट है ना बेटा. क्या है हमारा? फर्स्ट, वुड एंड टिम्बर, क्लियर है. मेडिसिन एंड स्पाइसेज, गम्स, रेजिन एंड डाइज, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बेटा. स्पेशल लीव्स, मैंने आपको बताया था कि एरेका नट्स, ये सब जो है वो डिस्पोजेबल है. ये है सो हमारे डिस्पोजेबल प्लेट बनाने के काम में आते हैं. तेंदू लीव्स को हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा, क्योंकि ये है सो रैप करने में, रैपिंग पर्पसेस से ये इस लीव को यूज किया जाता है, तेंदू लीव्स को. ओके बेटा. सेकेंड जो है, जो प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में जानते हो तुम लोग, वो है हनी, बम्बू. कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स है जैसे बेटा सैंडलवुड, लैक, रबड़, ये सब भी हमें उसमें से मिलते रहते हैं. तो मैं एक बच्चे को मैं अनम्यूट करती हूँ मैं. भूमि, अनम्यूट योरसेल्फ. ईशु राज, अनम्यूट योरसेल्फ. ईशु, यस मैम. सबसे पहले तो बेटा अपना कैमरा ऑन करो, वीडियो ऑन करो बेटा. ईशु, ओके. तो वेरी गुड. ये भूमि, मुझे बताओगी बेटा कि व्हाट आर फॉरेस्ट प्रोडक्ट? यस मैम. हाँ, बताइए मुझे बेटा. मैम, वुड एंड टिम्बर, यस, मेडिसिन and Yeah. spices, वेरी गुड, gums, resins and dyes, वेरी गुड. special leaves, honey, Yes. bamboo and special products. वेरी गुड. स्पेशल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं बेटा? मैम, सैंडलवुड, लैक एंड रबर. वेरी गुड, वेरी गुड. ये सब चीज हमारे लिए काफी एसेंशियल है और हमारे डेली लाइफ में ये हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं. और ये हमारी डेली लाइफ में हमेशा, जैसे मेडिसिन एंड स्पाइसेज या हनी है, हनी की जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो इसके हाइव जो होते हैं वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन. You have already read about the deforestation. Cutting down of trees in large scale are known as deforestation. ओके बेटा. तो डिफॉरेस्टेशन जो हो रहे हैं बेटा, उसके कॉजेज क्या क्या होंगे, है ना. तो उसके जो कॉजेज होंगे बेटा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. So beta, what is deforestation? Large scale cutting of forest is called deforestation. Large scale cutting of forest is called deforestation. यानी कि जब हम काफी एरिया जब हम खाली करते हैं फॉरेस्ट से, उसके पेड़ों को काट करके उसको डिफरेंट पर्पस के लिए है सो करते हैं,
तो वो हमारा कहलाता है। उसके बहुत सारे रीजन्स भी होते हैं बेटा सम ऑफ अस कट डाउन ट्रीज इन एन अनप्लान्ड मैनर ड्यू टू देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। हम कुछ ऐसो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से काटते हैं बेटा। इट इज नाइदर राइट नॉट डिजायरेबल। सो बेटा ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कुछ ऐसे उसके रीजन्स होते हैं जिसके कारण ह्यूमन बींग्स जो है वो फॉरेस्ट को कटिंग करता है, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करता है। वो कौन कौन से कॉजेज है बेटा? मोर लैंड इज नीडेड टू मेक हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड फॉर फार्मिंग, है ना। मोर लैंड इज नीडेड टू मेक हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड फॉर फार्मिंग। हम हासो एग्रीकल्चर के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमारा है वुड इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। वुड इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। उसके लिए भी हम वुड को बिल्कुल हासो कटिंग क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा है ट्रीज आर ऑल्सो कट फॉर मेकिंग मेनी प्रोडक्ट्स बट न्यू ट्रीज आर नॉट प्लांटेड। सबसे बड़ा चीज यही है बेटा। आप बुक में देखो, क्या ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स: need more land to make houses, industries and for agriculture. Second है बेटा need wood for construction. Third है बेटा need some trees for a specific use when they cut without planting more of them. यानी कि हम पेड़ों को, हमारी कभी जरूरत है, वुड की जरूरत होती है, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, फार्मिंग भी एसेंशियल है, तो हमें जहां पर जरूरत है वहां का हम क्लियर करें, लेकिन प्लांटिंग भी करें, ताकि जो हमें उससे जो हमारे डिफॉरेस्टेशन जो हार्म्स है उसको हम ओवरकम कर सके, उसको हम कुछ कम कर सकें, है ना। तो यहाँ से हमारा हसो ये हसो शुरू होता है। ठीक है बेटा, तो नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज, हम कुछ स्पेसिफिक यूज के लिए करते हैं, और वो हम इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मतलब गलत है। कुछ के लिए हमें बहुत ही जरूरी हो जाता है, वुड के लिए हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल है सो यूज को हम फिनिश नहीं कर सकते हैं उसके बिना। लेकिन हम वुड को काटे, पेड़ों को काटे, लेकिन उससे ज्यादा मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि आप हंसो वुड को काटिए, वुड को हंसो अगर आपको है, लेकिन हम बच्चे का एक हंसो अपने बर्थडे के दिन, हर बर्थडे के दिन हम लोग अगर 2 प्लांट्स लगा ले, हर बच्चा अगर अपने बर्थडे के दिन केक खाए, पार्टी करे, जो करना है करे, लेकिन वो 2 प्लांट्स को अपने स्कूल में या अपने सराउंडिंग्स में या अपने घर के आसपास में या हंसो घर के अंदर अपने कॉर्टयार्ड में वो हंसो क्वेश्चन है, वो हंसो कर सकता है। हाँ, क्या क्वेश्चंस है, किसका हो रहा है? देखो बेटा, अभी मैं जब पढ़ा रही हूँ तो आप लोग को अभी अनम्यूट नहीं करूंगी, आप लोग को जब पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी तब मैं अनम्यूट करूंगी। देखती हूँ मैं समृद्धि को क्या प्रॉब्लम आ रहा है। समृद्धि बार बार मुझे लिख रही है अनम्यूट मी, मैं देखती हूँ क्या है उसको। समृद्धि, इसने समृद्धि अनम्यूट योरसेल्फ। समृद्धि, हाँ मैम एक बार आप डिफोरेस्टेशन बोल देना, क्योंकि जो मेरी यहाँ जगह पे है ना, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, तो क्या बोल दूं मैं बेटा? डिफोरेस्टेशन। जी क्या? आप
डिफोरेस्टेशन फिर से एक बार समझा सकती अच्छा, हैं? श्योर श्योर बेटा, डिफॉरेस्टेशन मैं 10 बार आपको समझा सकती हूँ बेटा। बेटा, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। बेटा, जब हम फॉरेस्ट को अपने कुछ नीडी, कुछ पर्पसेज के लिए अगर हम उसको है सो काटते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, तो वो हमारा डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं बेटा? हाँ, तो हमारा जो है सम रीजंस है जिसके कारण हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। तो मोर लैंड इज नीडेड, more land is needed to make houses, industries and for farming, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। वुड इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन में भी हम वो है सो वुड की हमें जरूरत पड़ती है। थर्ड है बेटा, ट्रीज आर ऑल्सो कट फॉर मेकिंग मेनी प्रोडक्ट्स। हमें ये ठीक है, मैनी प्रोडक्ट्स हम करते हैं, लेकिन हमें कुछ है सो प्लांट्स, हमें प्लांटिंग भी करना चाहिए। विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम, बिल्कुल नहीं। हमें ट्रीज मतलब हमें एफॉरेस्टेशन को प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज आर नोन एज एफॉरेस्टेशन। आपने क्लास 4 में पढ़ा है बेटा, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज आर नोन एज एफॉरेस्टेशन and large scale cutting of forest is known as deforestation. Cutting down of trees is known as deforestation. तो बेटा क्या है कि डिफॉरेस्टेशन एक या दो पेड़ों को काटने से नहीं होते हैं। हम अगर लार्ज स्केल पर कटिंग करते हैं फॉरेस्ट की, तो उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और हम अगर प्लांट्स को लगाते हैं बेटा, प्लांट्स को हम ऐसो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्लांटिंग करते हैं, जितना हम काटते हैं उतना भी अगर हम ऐसो प्लांट कर दें उतने पौधों को, तो वो हमारा है सो डिफॉरेस्टेशन का जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको हम सबसाइड कर सकते हैं। तो बेटा, एफॉरेस्टेशन को हमें इनकरेज करना चाहिए हमेशा। हम बच्चे से ही अगर हम इनकरेज होते रहे, मैंने अभी जैसे बताया कि हम ऐसो अपने बर्थडे में सिर्फ ये सोच ले कि हर बच्चा हर बर्थडे में हम 2 प्लांट्स लगा लें, तो अगर हर बच्चा ये कर लेगा अपने सराउंडिंग्स में, अपने घर में, तो या कहीं पर खाली जगह है, खाली लैंड है, वहाँ भी वो हंसो लगा सकता है। तो यहाँ से हमारी ट्रीज की कमी जो होती है, जिसकी वजह से नेचर इम्बैलेंस होता है, या ये सब जो हमने अभी बहुत सारे हैं सो इफेक्ट्स पढ़ेंगे अभी कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है, इसको भी हम अभी पढ़ेंगे। ओके बेटा, सो सम रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन कौन कौन सा है बेटा? मोर लैंड इज नीडेड टू मेक हाउसेज, फर्नीचर एंड फॉर एग्रीकल्चर। सेकेंड है बेटा, wood is required for construction. Third है बेटा, trees are also cut for many products. हम हासो कंस्ट्रक्शन में या चेयर बनाते हैं, बहुत सारे फर्नीचर का यूज करते हैं, जो कि हम उसमें वुड का प्रयोग करते हैं। वुडन जो भी फर्नीचर होते हैं या तो बेटा क्या होता है, such activities are leading to a such activities leading to a drastic destruction in the forest cover on earth. The government has made laws according to which cutting down of trees is a punishable offense. है ना बेटा, ये क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। हम हंसो फॉरेस्ट को, ट्रीज को बिना ये परमिशन लिए गवर्नमेंट से हम लोग काट नहीं सकते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ, मैं सबका मैसेज देख रही हूँ बेटा। आप लोग हंसो, ठीक है, मैसेज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। पहले आप लोग को मैं क्लियर कर लेती हूँ बेटा, फिर आप लोगों को मैं पूछूंगी कि आप लोगों ने अगर नहीं समझा तो मैं उसको फिर क्लियर करूंगी। ओके बेटा? हाँ,
I will again and again explain to you what is the topics. Okay बेटा. So first of all, जो हम एक्टिविटीज करते हैं, वुड को हम फॉरेस्ट को जो क्लियर करते हैं, तो यहाँ पर सच एक्टिविटीज आर लीडिंग टू ए ड्रास्टिक डिस्ट्रक्शन in the forest cover on earth. The government has made laws according to which cutting down of trees is a punishable offense. When some trees needed to be cut, a large number of trees must be planted. Must be planted. Okay बेटा. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन से कौन कौन सा, आर्यन शुक्ला, ठीक है, मैं आर्यन शुक्ला का मैं देख रही हूँ. आर्यन शुक्ला बार बार मुझे बोल रही है, सी हैज सम प्रॉब्लम. आर्यन शुक्ला, हाँ आर्यन शुक्ला, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. आर्यन, यस मैम. यस. मैम हम लोग प्लांट में मैम हम लोग जो प्लांट होता है हमारा, जो मैम उसमें पेंसिल का कचरा डालेंगे तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा ना? पेंसिल का कचरा अगर डालेंगे तो मैम उसमें कीड़ा नहीं लगेगा ना? उसमें मैम कीड़ा नहीं आएंगे ना? बेटा उसमें हम क्यों डालेंगे उस प्लांट्स में? वो हमारा वुडन बेस्ड प्रोडक्ट है बेटा, तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन मैम मैंने प्लांट ग्रो किया, मैम दिखा सकता हूँ? हाँ श्योर, लेकिन अभी नहीं बेटा. मैम रुको. अच्छा रुकिए, दिखा. अच्छा चलो दिखा दो. मैम. हाँ चलो. मैम मैंगो का आपने है. सो ये किया है, जर्मिनेशन ऑफ सीड किया है, न्यू प्लांट में किया है. हाँ तो उसको मैम देखिए मैम, इसका पकौड़ी बनता है. ये प्लांट्स आपने ग्रो किया है? नो. अच्छा, बीच में आपने जो ये किया है, आपको मैंने कहा था. मैम मैंने मैंगो वाला भी किया है. नो मैम वहाँ मैंगो. अच्छा बेटा, मैम मैंने आपको क्या बोला मैम था? 2 साल. जर्मिनेशन ऑफ सीड शो करना है, तो आपको थोड़े से सीड को क्या करने हैं कि उसको सोक करने हैं. सोक करने के बाद एक छोटा सा बॉटल या छोटा सा पॉट, या आपके बॉटल को कट करके कुछ भी बना सकते हैं, उसको एक खूबसूरत सा पॉट छोटा सा, उसमें आप उसको सोक कर दें, मिट्टी डाल करके मैम उसमें मेरी डाल दादी ने दें. हाँ तो आपको मैम वो दादी ने करना बोला है कि बेटा. मैंने आपको वो करने के लिए मैम कहा था. आर्यन शुक्ला, मुझे अभी मैं पढ़ा रही हूँ बेटा, डोंट डिस्टर्ब मी. ओके बेटा, आपका चूंकि था, अगर कोई इससे संबंधित जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले मुझे पढ़ा लेने दो, उसके बाद मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी. ओके बेटा, ओके. तो आप हंसो ये करें. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो यहाँ पर क्या है बेटा? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय मैन इज वेरी हार्मफुल. इट लीड्स टू, फर्स्ट क्या है बेटा? डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरिया. क्या होगा अगर पेड़ नहीं होंगे बेटा? तो क्या होगा, उसमें ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएंगे. पेड़ों की संख्या बहुत होनी चाहिए जिससे कि ट्रांसपिरेशन हो, और वो हंसो क्लाउड के फॉर्म करके हमें वापस आए. आप लोग 4 में वाटर साइकिल पढ़े हो, तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हंसो क्या होता है? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन. तो ये हमारा वाटर साइकिल का एक मेन जो प्रोसेस है वो है. तो डिक्रीज इन रेनफॉल इन सराउंडिंग एरिया, हमारे आसपास में अगर फॉरेस्ट नहीं है, प्लांट्स की कमी हो जाती है, तो वो सराउंडिंग एरिया में रेनफॉल कम हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दैट कैन इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग. आपको बेटा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको तुरंत बताया गया था थोड़े समय पहले कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या, वो इंक्रीज इन जनरल टेम्परेचर ऑन अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. जो हमारा, तो वो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बेटा? जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी, उसको हंसो प्लांट्स हंसो
हम तुम्हें पता है बेटा, रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में हम ऐसो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम जितने भी एनिमल्स हैं सब के सब इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन प्लांट्स का एक तुमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है बेटा, प्रोसेस, फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस plants absorb carbon dioxide and release oxygen. Due to that, plants are known as air purifier. क्लियर है बेटा? मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट्स इसी कारण एयर प्यूरिफायर कहलाता है, और वो एयर कंपोनेंट्स को बैलेंस रखता है बेटा। तो अगर प्लांट्स की संख्या कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरमेंट में अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, और वो ग्लोबल वार्मिंग को या टेम्परेचर, जो जनरल टेम्परेचर है उसको बढ़ा देगा, जो है सो कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ओके बेटा। थर्ड है डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाई एरिया। अब नेचुरली अगर रेनफॉल कम होगा तो ग्राउंड वाटर है सो भी हमारा डिक्रीज कर जाएगा, उसका लेवल वो भी है सो कम हो जाएगा। फोर्थ बेटा, इंक्रीज इन सॉइल इरोजन दैट कैन cause more frequent floods. These can result in wild spread destruction. आपको पता है प्लांट्स ही हमारा, प्लांट्स अपने रूट के थ्रू सॉइल को है सो होल्ड किए हुए रहता है, फॉर्मली होल्ड किए हुए रहता है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? हवा से भी, पानी से भी वो टॉप सॉइल जो है वो है सो बह जाएगा। तो वहां पर सॉइल इरोजन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे टॉप सॉइल में ही उर्वरक क्षमता होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन हो जाएगा, और वहां पर हम है सो प्लांट्स, और साथ साथ है सो हमारा फ्लड भी आने लगेगा, क्योंकि इसके कारण ही रूट जो है सॉइल को पकड़े हुए रहता है, फॉर्मली होल्ड किए हुए रहता है। तो इसके कारण वो है सो अंडरग्राउंड लेवल भी है सो बढ़ता है हमारा। तो क्या होगा कि अब तो वो पानी क्या हो गया, ऊपर में वो अंडरग्राउंड में जाएगा नहीं, शिपिंग हो नहीं पाएगी, तो वो है सो फ्लड भी फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे। सबसे बड़ा जो है बेटा, बहुत सारे एनिमल्स का वो हैबिटेट है फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट क्लियर करते हैं तो हम उसके हैबिटेट को भी है सो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के हैबिटेट्स को भी हम है सो ये करते हैं। ओके बेटा, तो आप लोग को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू, what is the harmful effects of deforestation. तो नेक्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बेटा, हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। हम है सो कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, है ना बेटा। तो डिफॉरेस्टेशन को हम एक बार फिर से कर लेती हूँ। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन: डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इंक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज, increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere that can cause global warming, decrease in the level of groundwater, and destruction of habitat of a number of plants and animals, and increase in soil erosion. अब सबसे बड़ी चीज है बेटा कि हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। ये हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें। यू नो बेटा, थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर इन डेंजर। हम लोग पूरी दुनिया में फॉरेस्ट जो है सो इन डेंजर में, डेंजर जोन में है, क्योंकि हम फॉरेस्ट को धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं, और जितना क्लियर कर रहे हैं उतना हम प्लांटिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक पूरी दुनिया के लिए एक है सो थ्रेट है। दैट लिव इन दीज फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट। जो फॉरेस्ट में जिन लोगों का हैबिटेट है वो है सो डिसअपियर हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं।
Many people and cultures that depend upon forest for their wage of life are also under threat. ये सब जो है बेटा, अभी जानते हो बेटा, डू यू नो, तुम देखो, ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स एशियन एशियन एंशियंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट। माने जो हमारे पुराने जमाने में था उसका 20% ही फॉरेस्ट बचा हुआ है, बाकी 80% जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। नेचुरल, इट इज अ ग्रेट थ्रेट बेटा, है ना। तो सेकंड है बेटा, ए फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ ए फुटबॉल फील्ड डिसअपियर्स एवरी 2 सेकेंड्स। तुम सोचो कि ए फॉरेस्ट जो है, जो फुटबॉल साइड का जो फील्ड है, वो एवरी 2 सेकेंड्स खत्म हो रहा है। तो ये 20% भी कितने दिनों तक रहेगा? फिर तो हम है सो, बिल्कुल है सो, अगर फॉरेस्ट खत्म होता है तो हम भी धीरे 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 खत्म हो जाएंगे बेटा। ये लिविंग बीइंग्स क्या होता है? लिविंग बीइंग्स, हम प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट है। अगर प्लांट्स खतरे में आएगा तो एनिमल्स भी खतरे में आएंगे। तो क्या क्या कैसे उनको प्रोटेक्ट किया गया है बेटा? ये देखो कि उनको प्रोटेक्ट कैसे किया गया है। तो यहाँ पर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट was enacted by the Indian Parliament in 1980. According to its rule, the indiscriminate, मतलब indiscriminate बिना मतलब का लगातार, जिसमें स्वार्थ भी ना हो, तो वहां पर सेल्फिश, हम सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जो काटते हैं उसको कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज and forest is a punishable offense. Is a punishable offense. Okay beta, the many areas in India have been converted into national parks and wildlife sanctuary. उनको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज को नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसको कन्वर्ट किया है ना। टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर एंड द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, जो कि मतलब फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको बचाने के लिए। तो व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या है बेटा? ए नेशनल पार्क इज अ रिजर्व लैंड यूजली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। इट इज, ये जो है एक रिजर्व एरिया है जो कि नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू वो सो ऑक्युपाइड होता, ओन्ड होता है। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन। इसको जितने भी ह्यूमंस और ये सब होते हैं, इनसे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ए सेंचुरी इज ऑल्सो ए रिजर्व्ड एरिया in which birds and animals are protected from hunting. एक सेंचुरी जितने भी है वो है सो हमारे बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए है, जो कि रिजर्व्ड एरिया है जहां पर हंटिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी? ये बहुत जरूरी है जानना कि व्हाट इज द डिफरेंस between national parks and sanctuary. A national park differs from a sanctuary in that no human activity is allowed inside the former, while limited activities are permitted within the latter. National parks receives more financial support from the central government. The Gir National Park in Gujarat is probably the only place in the world where the Asiatic lion is protected so that it can live in its natural surroundings. तो बेटा, ये जो बर्ड्स एंड सेंचुरी जो है, उसमें क्या है, नेशनल पार्क जो है वो है सो वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं, दोनों जगह में हंटिंग बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन केवल क्या है बेटा कि वो हासो वहां पर जो एनिमल्स होते हैं वो हासो अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, है ना। तो जहां पर क्या आता है बेटा, नेशनल पार्क डिफर्स फ्रॉम ए सेंचुरी in that no human activity is allowed inside the former.
ठीक है बेटा, while limited activities are permitted within the latter, वहां पर जो है वो है सो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होता है। और ये क्लियर है बेटा, क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या है बेटा, एक रिजर्व्ड एरिया है जिसको कि ओन करता है नेशनल गवर्नमेंट, है ना? ओके, फिर से अगर तुम फिर से ये इसको हो जाओगी तो आपका है सो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ओके बेटा, तो मेनी एरियाज, नेशनल पार्क इज ए रिजर्व लैंड विच इज यूजली ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहले तुम लोग ये चीज को देखो बेटा कि नेशनल पार्क जो होता है इट इज ए रिजर्व लैंड विच इज यूजली ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। ओके बेटा, नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड इन इट। नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। इट रिसीव्स ए बिगर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें है जो नेशनल गवर्नमेंट से उसको सपोर्ट मिलता है। ओके बेटा, a sanctuary is also a reserved area in which birds and animals are protected from hunting. A national park differs from sanctuaries in that though human activities are allowed in inside the former। क्लियर हो गया बेटा? मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। तो गिर नेशनल पार्क, वाई गिर नेशनल पार्क इज फेमस? बिकॉज एशियाटिक लैंड इज प्रोटेक्टेड हियर। सो बेटा ये है सो एशियाटिक लैंड जो है इसके ये है सो इंडेंजर में था। इस यहीं पर है सो गिर नेशनल पार्क में ये एशियाटिक लैंड जो लायन है वो है सो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है बेटा ओके